हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी एमएड का प्रथम पेपर कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएड में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि एमएड तो करना स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी उनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है कि एमएड में किस तरह से पेपर आते हैं और किस तरह से हमें उसका आंसर लिखना होता है। तो चलिए, यहाँ पे जो मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ ये है सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का पेपर, जिसको कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला पेपर, जिसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये पेपर का नाम हो गया, पेपर फर्स्ट लिखा है सामने। और ये पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 और 30 मार्क्स आपका जो कि आपका डिग्री कॉलेज यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी देती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन। तो जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसी तरह से यहाँ पे उत्तर देने हैं। तो सेक्शन ए देखिए, यहाँ पे दिया अटेम्प्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको 200 वर्ड्स यानी कि 200 शब्दों में लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कंपलसरी होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, पांचों आपको करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे ए है शिक्षा दर्शन का अर्थ आदर्शवाद में शिक्षक। ये आपको 200 शब्दों में टिप्पणी के रूप में लिखना होता है और इसके मेन थीम को लिखना होता है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, वेदांत दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, मार्क्सवाद में शिक्षा किस तरह से, ये लिखना है। और व्यू ऑफ टैगोर ऑन एजुकेशन यानी कि शिक्षा पर टैगोर के क्या विचार थे, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए और इन पांचों को लिखना अनिवार्य होता है। तो इसको आप कोशिश करिए कि कम से कम 150 पेज में, 1.5 से लेकर के यानी कि 1.5 पेज और 2 पेज में लिखने की कोशिश करिए एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर 400 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि इसका जो आपने पहला क्वेश्चन देखा इसका दूना होना चाहिए, यानी कि दुगना पेज, लगभग 3.5 या 4 पेज में। तो जो आपकी आंसर शीट मिलती है जो कि 32 पेज की होती है, तो 32 पेज में आपको इस तरह से डिवाइड करके रखना कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पेज लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि जितना इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया उससे कम शब्द नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी हमें 5 क्वेश्चन करने हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि 5 क्वेश्चन करने थे जो कि 3-3 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाता है 25 मार्क्स का, और जो पहला था वो 15 मार्क्स का, और लास्ट वाला जो होगा सेक्शन सी वो कितने का होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 70 मार्क्स जो होते हैं वो टोटल काउंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा की संकल्पना तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से। देखिए ये एक सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 2 का ए, और नेक्स्ट पेज पे दिया है 2 का बी, यानी कि ए या बी में से दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पे 2 बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रयोजनवाद में शिक्षा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृतिवाद में शिक्षा की संकल्पना एवं शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा यानी कि और शिक्षा के लिए आदर्शवाद के अवदानों का विवेचन कीजिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 5 क्वेश्चन दिए हैं और पांचों में अथवा करके दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पांचों क्वेश्चन में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो उसमें और करके, जो अच्छे से आ रहा हो उसको आप चूज करिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
देखिए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले चूँकि कंपलसरी वाले जो पार्ट हैं जो सेक्शन ए में आता है उसको तो सबको करना, उसमें आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन सेक्शन बी और सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको अथवा करके दिया रहता है, तो उसमें आप सबसे पहले ये चूज कर लीजिए जैसे आपको पेपर मिले कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर पेपर करते समय सोचने के लिए भी टाइम नहीं रहता। कहने के लिए तो 3 घंटे होते हैं, लेकिन उन 3 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारे पेजेज फिल करने हैं, एक तरह से आपको लिखना ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि किस तरह से हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था प्रकृतिवाद में शिक्षा की संकल्पना और शिक्षण प्रक्रिया, और इसके अलावा शिक्षा के लिए आदर्शवाद के अवदानों का विवेचन, जहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी समझना है उसकी, चूँकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दिया है तो आप दोनों में से ही जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप उसमें अपना आंसर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इस्लामी परंपरा में शिक्षा की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक ट्रेडिशंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और इसमें देखिए और करके दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय शिक्षा पर वेदांत दर्शन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी ऑन इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्सवाद के अनुसार शिक्षा की आधारभूत मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो मार्क्सवाद जब आप डिटेल में कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि मार्क्सवाद का जो सिद्धांत था क्या, उसकी आधारभूत मान्यताएं थी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वीडियो में पेपर ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पेपर डिस्कस करने का मेरा जो मेन मोटो यही है कि आपको अपने पेपर के बारे में एक बार जानकारी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक 1 बाय 1 करके सारे पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन को समझेंगे भी, उसको सॉल्व भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर ही देख रहे हैं कि किस तरह से आता है। तो यहाँ पे और वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अथवा एक दर्शन के रूप में एकात्म मानवतावाद का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, तो दोनों में से जो सबसे अच्छे से आपको पता हो उसी के बारे में आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षा के उद्देश्यों पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। और यहाँ पे देखिए शिक्षा हेतु श्री अरविंद के द्वारा दिए गए योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप चूज कर लीजिए और उसके बारे में लिखिए। जैसे मैंने चूज किया था शिक्षा के उद्देश्य पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन। तो इस तरह से आपको जो भी विचारक बढ़िया से आपका तैयार हो आप उस पर अपनी राय लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन नंबर सी, और ये आपको लिखना है 1000 शब्दों में, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और लगभग 1-4 शब्दों में दीजिए। तो लगभग 1000 शब्द का मतलब कम से कम आपका 5 से 6 पेज आप मिनिमम लिखिए। 6 पेज 7 पेज, तो मिनिमम 6 पेज तो, या 4 पेज 5 पेज, जैसा भी आपकी स्पीड हो। कोशिश ये करिए कि फैक्ट की चीज़ें डालिए जिससे कि एग्जामिनर को भी ये लगे कि बच्चा इस बारे में जानता है। तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दोनों क्वेश्चन 15 मार्क्स यानी कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आदर्शवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आदर्शवादी शिक्षा में उद्देश्यों, शिक्षण विधियों तथा अनुशासन को प्रलेखित कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आदर्शवाद, यहाँ पे यथार्थवाद में शिक्षा से आपका क्या आशय है, और यथार्थवाद के अनुसार उद्देश्यों तथा पाठ्यचर्या का विवेचन कीजिए। यहाँ पे यथार्थवाद का मतलब रियलिज्म होता है, और इसके बारे में इसके जो एम्स हैं, जो कैरिकुलम है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक शिक्षा दर्शन के रूप में अस्तित्ववाद की विशेषताओं का और योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा दर्शन के रूप में जो अस्तित्ववाद क्या है इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए तथा बौद्ध दर्शन में शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन अगर आपको अच्छे से रेडी हो तो बौद्ध दर्शन के बारे में भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाउलो फ्रेरे
के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का नाम ही है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी दार्शनिक हुए हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित दार्शनिक हुए हैं, उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे पाउलो फेरे जो कि एक दार्शनिक है, शैक्षिक दार्शनिक है, इनके बारे में, इनके जो शैक्षिक दर्शन थे, इनके जो शैक्षिक विचार थे, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो आई होप ये पेपर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एमएड में पेपर आते हैं और किस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन से आपको सबसे पहला जो होता है वो वस्तुनिष्ठ, वो आपका अति लघुत्तरीय नहीं कह सकते हम उसको, उसमें आपके लगभग जिस तरह से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न लिखते थे जो कि 1.5 से 2 पेज में लिखते थे, उस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेकंड था सेक्शन बी में, जिसमें आपके भी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। लेकिन तीसरा इसमें था जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 1000 शब्दों में होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि लॉन्ग शॉर्ट करके जो आंसर लिखने हैं वो हमारे लिए काफ़ी, देखिए कहने के लिए तो बस इतना ही करना है, लेकिन ये 3 घंटे में लिखना और स्पीड में मेंटेन करके लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।